हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रकाश की पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटना, जिसमें है मरीचिका, मिराज, जिसको मृग तृष्णा भी कहते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर ये रोड पे हमें पानी दिखाई देता है। दूर से हमें ये पानी दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम पास जाते हैं ये पानी गायब हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं मरीचिका या फिर मृग तृष्णा। ये बनता कैसे है उसके बारे में अब आज जानते हैं। तो ये है हमारे पास एक पेड़ और सूरज है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या होगा, अत्यधिक जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो धरातल के पास वाली जो वायु है, धरातल के पास पे जो वायु है, धरातल के गर्म होने के कारण वो वायु भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और वो वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। और ऊपर उठने लगती है, इस कारण ये धरातल के पास वाला इलाका तो है वो विरल माध्यम की तरह व्यवहार करता है, और ऊपर वाला जो एरिया है वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल बढ़िया एनिमेशन के साथ समझाया जाएगा आपको। तो ये सबसे गर्म हो गया तो ये क्या कैसा व्यवहार करेगा, विरल माध्यम से। इसके ऊपर जाएंगे तो इससे थोड़ा गर्म, तो मैंने गर्म करके गर्म लिखा हुआ दिखाया है। उसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये हवा कैसी होगी, ठंडी ठंडी होगी, तो ये थोड़ी सघन माध्यम की व्यवहार करेगी। और ऊपर जाएंगे तो और अधिक ठंडा, और ऊपर जाएंगे तो अत्यधिक ठंडा। जो अत्यधिक ठंडा है वो सबसे ज़्यादा सघन होगा, और जो सबसे ज़्यादा गर्म है वो सबसे ज़्यादा विरल होगा। तो जब सूरज से किरण चलेगी, ये किरण इस पेड़ के पत्ते से टकराएगी, टकराकर इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा तो ये इधर आ रही है। ये जो किरण है अब वो यहाँ पर आई है। यहाँ पर ऊपर वाला मीडियम तो है, माध्यम तो है अत्यधिक ठंडा, और नीचे वाला माध्यम है थोड़ा कम ठंडा। तो अत्यधिक ठंडा वाला सघन की तरह व्यवहार करेगा, अधिक जो थोड़ा कम ठंडा है वो विरल की तरह व्यवहार करेगा। और हमने कल ही पढ़ा है, अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो है ये अधिक ठंडा है और ये उससे कम ठंडा है, तो ये सघन की तरह व्यवहार करेगा और ये वाला विरल की तरह व्यवहार करेगा। तो फिर से क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगी। अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ये ठंडा है और ये गर्म है, तो ये ठंडा सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा और ये विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। तो ये अब क्या होगा, अभिलंब से फिर से दूर जाएगी। अब हमने कल पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ा था, अगर कोई भी किरण क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण से ज्यादा के मान पर आएगी तो वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा के मान पर आई तो इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और वापस उसी माध्यम में ये चली जाएगी। यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति की आंख में जब ये किरण जाएगी तो हमारा दिमाग क्या करेगा, वो किरण के पाथ को नहीं फॉलो करेगा, वो ये देखेगा कि ये किरण किस तरफ से आ रही है, तो वो इधर ही किरण को ले जाएगा। तो होगा क्या, किरण का कुछ इस तरीके से हमारा दिमाग सीधा, एकदम सीधा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि दिमाग जो किरण है वो सीधे रास्ते पे चलती है, एकदम सीधा रास्ता वो लेती है। तो हमारा दिमाग क्या करेगा, उसको सीधे रास्ते को फॉलो करेगा। फॉलो करेगा तो कुछ वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर जब बहुत सारी यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब उस पेड़ का बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तव में किसका प्रतिबिंब बन रहा है, आकाश का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। और आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है, और आकाश कैसा होता है, नीला होता है। तो यहाँ पर हमें नीला रंग दिखाई देगा, और नीला रंग किसके जैसा और नीला रंग हम कहाँ पे देखते हैं, पानी के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब कैसा दिखता है, पानी के जैसा दिखाई देता है। या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो पानी में बनता है। तो यहाँ पर ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। तो एक बार इस एनिमेशन को शुरू से देखते हैं हम। तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके। ये सन से किरण चली, किरण चली तो ये क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, तो अभिलंब से दूर हटती जाएगी, अभिलंब से ये भी वाली भी दूर हट जाएगी, ये दूर होती जाएगी, और ये दूर होते होते इसका जब
क्रांति कोण से ज़्यादा पर आएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और जब कोई इसको देखेगा तो वो इस किरण के पाथ को फॉलो करेगा तो उसको यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा। तो उसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मरीचिका, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर पानी के होने का भ्रम होता है, जबकि वहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं होता। यह प्रकाशिक भ्रम क्या कहलाता है? मरीचिका कहलाता है। और मरीचिका अत्यधिक गर्मी के दिनों में सड़कों रेगिस्तान व छतों पर दिखाई दे सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म जगह होगी वहाँ पर ये हमें दिखाई देगा। मरीचिका किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटना है। अब स्टेप बाय स्टेप, रेगिस्तान की रेतीली भूमि गर्मी के कारण अधिक गर्म होती है, जिसके कारण जो धरती के पास वाली हवा होती है वो गर्म परतें होकर विरल हो जाती है, किंतु ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण अपेक्षाकृत सघन हो जाती है। ऐसी अवस्था में किसी वस्तु या पेड़ की चोटी से आने वाली प्रकाश की किरणें हवा की विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें इन किरणों का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पेड़ की चोटी से आती हुई प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने के कारण यात्रियों को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। अब जबकि वास्तव में हम नीले आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो दिखाई किसका दे रहा है? नीले आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए हमें वहाँ पर पानी का रंग भी नीला होता है, इसलिए वहाँ पे हमें पानी दिखाई देता है। और चूंकि हमारा दिमाग जमीन पर है, हम जमीन पर हैं, तो हम आकाश की कल्पना जमीन पर नहीं कर सकते, इसलिए हमें वहाँ पर क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। अब वो पानी चलता हुआ भी प्रतीत होता है, तो चलता हुआ प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि जो मिराज होता है वो पानी की तरह हिलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कुछ समय में हवा की धाराएं भी हिलती रहती है, जो हवा होती है वो भी चलती रहती है। हवा चलने के कारण अपवर्तनांक भी बदलता रहता है, जिसके कारण मिराज भी क्या होता है? हिलता हुआ पानी का भ्रम पैदा करता है। तो ये है मिराज के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।